जेजेपी का जो पार्टी है वो घर की नहीं है, उसके लिए वकीलों से बातचीत की जाएगी। क्या चुनाव निशान पर जो विधायक है वो अपना दावेदारी करेंगे? देखिएगा, आज जो जननायक इस पार्टी का नाम रखा गया था, जननायक जनता पार्टी, जननायक चौधरी देवीलाल जी को आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाना जाता है। तो वो जन जन के नायक थे, इसलिए उनको जननायक कहा गया। जब दुष्यंत, जब इनकी इकट्ठा परिवार था, पार्टी इनकी इनेलो थी, तो इनको बड़ी जो पंचायत है सांसद वर्ग, उसमें काम करने का इनको जनता ने, झाड़ की जनता ने मौका दिया था। और वहाँ के बाद एक लोगों में इनके प्रति एक उम्मीद खड़ी हुई थी कि एक अच्छे नेतृत्व के धनी हैं और सूझवान हैं। 10 महीने पहले पार्टी गठन होने के बाद हम जैसे लोगों की, जिसमें से मैं 6 या 7 लोग ऐसे कह सकता हूँ जिनकी दूसरी पार्टियों में बेकदरी की, जनता की भावना को नहीं समझ पाए, जैसे टोहाना की जनता की भावना को जिस पार्टी में उस टाइम में काम करते हो नहीं समझ पाए थे, और अनदेखी की। दुष्यंत ने उन सबको, अपनी मैनेजमेंट कहूँगा इसकी अच्छी थी, हम सबको बुलाया, खुद गए जहाँ कोई नहीं गया, हमारे जैसों के टोहाना तक आए और उनको अपनी पार्टी में लड़वाने का इन्होंने काम किया। लड़वाने के बाद जैसे ही डिप्टी सीएम हम 10 विधायकों के बढ़ने के बाद सरकार में ये गए, इनका एक व्यवहार और जो कार्यशैली थी वो दोनों बदले। शुरुआत में आपने भी देखा होगा, तो विधायक रहते हुए हमारा भी काफ़ी संघर्ष चला, हमारे टोहाना के हक का हनन किया जा रहा था, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। उधर से कोविड का भी दौर आया, किसान आंदोलन भी आया, लेकिन वो 2.25 साल 2.5 साल के बाद मैं अपने टोहाना का हक यहाँ लेके आने में कामयाब रहा। तो जब हम मंत्रालय संभाल रहे, जब भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो वो करना चाहते थे, जिनके ऊपर हमने रोक लगाने का काम किया कि मैं ईमानदारी से, स्पष्टता से अपने विभाग में अपने गाँव को, हरियाणा प्रदेश के हर गाँव को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और गली नाले से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये सारे कार्य जो जितना भी 4.5 साल का जो कार्यकाल आप सब ने देखा, अब पिछले 1 साल से इन्होंने सब विधायकों को एक किस्म से अवॉइड किया हुआ, अकेला देवेंद्र सिंह पब्लिक और सभी। और आज मैं ये कहता हूँ कि देखिएगा, वो अपना विश्वास खो चुके हैं। वो नेता तब हैं विधायक दल के जब सारे विधायक उनको अपना नेता माने, समझें, और वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली से सबके विचार लें, उसके बाद वो फैसले, वो अपने फैसले ठोक रहे हैं। पहले जब समर्थन वापस लिया तब किसी को लूप में लिया, जब किसान आंदोलन था, जब हमने बार बार जाकर, मैंने इनको बहुत बार कहा, लेकिन ये अपनी सुख सुविधाओं की मौज मस्ती में लगे हुए थे। हालांकि मैं लेके भी गया, हमारे जो उस टाइम के कृषि मंत्री थे, उनसे मीटिंगें और मीटिंगें चल, उन मीटिंगों का नतीजा तो बहुत लेट आया, लेकिन हमने अपना प्रयास करना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कोई भी, अब पिछले दिनों एक भाषा शैली तो सीएम रखें, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, मेरे लिए आदरणीय बड़े भी, और पार्टी में भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दुष्यंत जी हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, नेता भी हमने बनाया हुआ है, और पदों भी पार्टी के होंगे। एक तो पद ही सारे घर में ही है, दूसरे जो पदाधिकारी थे आज कोई बचे ही नहीं है, सारे उड़ लिए, कोई नहीं बैठे। बबली तो आज भी जनता पार्टी का विधायक है, मुझे भी उपाध्यक्ष इन्होंने पता नहीं बनाया था, लेटर तो आज तक मेरे पास आया नहीं है। मेरे पास ही हो भी, मैंने अपने पास रखा हुआ है, हालांकि लेटर मेरे पास नहीं दिए थे इन्होंने, लेकिन वहाँ घोषणा की थी जब पार्टी की कार्यकारिणी इन्होंने बनाई थी। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि आप हमारे से कम हमारा विचार तो ले, हमारी सलाह तो ले। उठा के ना वहाँ से बाहर हुए, बोले हम वहाँ समर्थन करेंगे। भाई जब विधायक ही साथ नहीं है, मैं विप जारी कर दूंगा। भाई लोकतांत्रिक प्रणाली से आप पार्टी को चलाएंगे या डिक्टेटरशिप से? और वो जननायक थे, उसका रूप आप में लोगों ने देखा था। कहाँ जननायक थे, और आज वो कौन सी एक फिल्म में नहीं है, वो खलनायक। अब वो खलनायक की भूमिका में निभा रहे हैं। हमारे 4 ऐसी साथी बने हुए हैं विधायक। एक वो हमारे गौतम है दादाजी, वो तो पहले दिन से फ्रस्ट्रेशन में चल रहे थे, अपनी बात थी, उनका भी अपनी जगह कहीं ना कहीं वो ठीक था, बोले जी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। भाई अगर सबको सम्मान आप देते, साथ मिलाकर चलते, तो जो आज दुष्यंत जी 10 सीटों पे थे और एक बड़े लीडर के रूप में आगे बढ़ सकते थे, ये मेरा भी मानना था, तभी मैं उनके साथ गया था। पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे अभी जो है ना कि 3 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और बीजेपी की जो सरकार चल रही है इस समय, कहते हैं नहीं, अभी किसी ने कहीं कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। ये सब सोशल मीडिया की और आपकी हमारे जो माइंड मत करना आप लोग, उनकी अपनी वो निकल के आते हैं। दिल्ली विधायकों ने समर्थन वापस लिया सरकार से। और पहली बात तो मैं सवाल पूरा कर देता हूँ, हमारे सभी विधायक अभी जेजेपी में हैं, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी की तरफ से बगैर मतलब का एक दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर बिल्टअप करने के लिए कभी हम भी जारी कर देंगे, ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा और सुझाव भी दूंगा
कि आप ऐसा करके उस पद की गरिमा को तार तार ना करें। आप विधायक दल के नेता तब रहते हैं जब विधायक को आप संतुष्ट कर पाते हैं और विधायकों को अपने साथ चला पाते हैं। और बाकी प्रक्रियाएं हैं पार्टी में। पार्टी आज हमारा हिस्सा है, दुष्यंत की पार्टी थोड़ी ना है। उतनी ही पार्टी, दुष्यंत भी एक विधायक है, बबली भी एक विधायक है, नैना जी भी एक विधायक हैं, रामगढ़ काला जी भी एक विधायक है, जोगीराम सिंह के विधायक हैं, हमारे दादाजी एक, गौतम जी एक विधायक है, हमारे ईश्वर सिंह जी एक विधायक है। सभी हम विधायक हैं। सबका अगर उसको देखें तो इनका तो 10वां हिस्सा का स्टेक उसमें, बाकी तो हम सबका है। तो सबको साथ में सबसे बात करें। अगर आपने जो भी फैसला लेना है, पार्टी हित के लिए लेना है, प्रदेश हित के लिए लेना है, सलाह मशवरा से ले, ये मेरा सुझाव है। तो दुष्यंत जी ने कहा कि सरकार अल्पमत में चल रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पर भी? देखिएगा, ये टेक्निकली तो है, सरकार अल्पमत में है, 88 का नंबर है। और आज अगर आप देखेंगे इनकी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी, जब हमने हमारा समर्थन सरकार ने वापस किया, हमने लिया थोड़ी था, सरकार ने किया था। सरकार ने वापस करने के बाद जब पूरी सरकार ही भंग हुई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, तो नई सरकार में जब नायब सैनी जी बने, नायब सैनी जी के साथ उस टाइम आज़ादों में मेरे ख्याल से 6 विधायक इनके साथ गए थे, 40 से इनके पास स्पष्ट बहुमत था। फिर मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, फिर अपने रणजीत चौटाला जी ने दिया, तो 88 नंबर है। 88 के बाद इनके पास आज 45 नंबर चाहिए। 45 में से आज इनके पास नंबर 43, हाँ 2 आज़ाद इनके पास रह गए, मेरे ख्याल से कांडा जी का, तो 43 है। अगर टेक्निकली देखें तो आज सरकार अल्पमत में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं हमारे पास समर्थन है। वो किस तरह से जुटाएंगे? जब फ्लोर टेस्ट होगा, वो अधिकार क्षेत्र गवर्नर साहब का है, हमारे स्पीकर साहब का है। अब ये कहाँ जाते हैं? भाई सिर्फ ये लोगों को भ्रमित करने की, परसेप्शन तैयार करने की राजनीति चल रही है। जैसे हमारा लेटर हमारे से बिना कंसल्ट के दुष्यंत जी ने भेज दिया, ऐसे ही अभी हुड्डा जी के मैं कुछ बयान सुन रहा था। तो वैसे तो नंबर अपोजिशन के पास ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की जो सिचुएशन है, अब उसको ये उस गणित को कैसे संभालते हैं और जिसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उसमें क्या कार्रवाई करता है, वो आने वाला समय के गर्भ है, आने वाला समय बताएगा। मैं टोहाना की जनता के साथ था, जनता के साथ हूँ, जनता के साथ रहूँगा। मैंने टोहाना के लिए काम किया, टोहाना के लिए काम करना चाहता हूँ। जो काम मैंने शुरू किए हैं वो अधूरे हैं, उनको पूरा करना चाहता हूँ। वो फैसला मेरी टोहाना की जनता लेगी। और हमने हमारा रायशुमारी प्रोग्राम हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे बूथ योद्धा हैं, जो हमारी एक्टिव टीम है पूरे शहर की, जाखड़ की, हमारे दोनों ब्लॉकों की, जाखड़, भुन्ना और टोहाना के सभी साथियों के साथ मैं लगातार 2 से 3 दिन या जो भी समय लगेगा 4 या 5 दिन रायशुमारी करूँगा। उनके व्यू लूँगा, उनको कहाँ खड़े होने से मैं लाभ क्या है, कहाँ खड़े होने से मैं नफ़ा क्या है, लाभ और नुकसान भी है, कई जगह लाभ भी है। मेरा टोहाना सुरक्षित कहाँ है, मेरा व्यापारी सुरक्षित कहाँ है, मेरा टोहाना की बहन बेटी सुरक्षित कहाँ है, मेरा टोहाना में जो कार्य हमने शुरू किया है वो मैं पूरे कैसे कर सकूँ, वो फैसला देवेंद्र सिंह बबली का फैसला नहीं होगा, मेरे लोगों का फैसला होगा और वो टोहाना के हित में जाएगा। अगर मान लो सरकार का फ्लोर टेस्ट होता है तो आप कहाँ रहेंगे? हम सारे विधायक चर्चा करेंगे। अभी तो अकेले दुष्यंत जाएंगे फ्लोर टेस्ट पे, दुष्यंत और ज़्यादा से ज़्यादा नैना जी जा सकती है उनके साथ। अभी तो सारे हम चर्चा करेंगे विधायक इकट्ठा होकर। भी ये विप की धमकी दे रहे हैं या जो बार बार कह रहे नहीं आए तो मैं बर्खास्त कर दूंगा, मैं और कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर कोर्ट में लड़ेंगे, तो देखेंगे उसको। 3 विधायकों को नोटिस देने की बात की है कि आपके पास नोटिस सबके पास ही है, मेरे पास भी भेज दिया कि आप बोल रहे हो। अरे तेरे पिताजी तो मुझे कह दें कि ये बोझ है, और मैं अपने जो एक मेरे सामाजिक जो यहाँ उल्टा उन पर तो केस बनता है, माना नहीं का। वो कैसे मेरे लिए गलत यूज, कभी मुझे पागल बोलते देते हैं, कभी मेरे को कुछ, एक दिन तो पता नहीं को गधा ही बोल रहे थे, मैं उनको गधा लगता हूँ, कभी पागल लगता हूँ, कभी मैं बोझ लगता हूँ। अपना पहले चेकअप कराएं दिमाग का, अपना मेरे लिए आदरणीय है, मैं फिर कह रहा हूँ ये थोड़ा सा समझ के बोल रहे हैं। आप बड़े हैं हमारे से, कुछ भी ऐसे नहीं मुँह से बोल देते। मैं जनता का चुना है, 1 लाख लेके वोट लेके प्रतिनिधि चुन के आया हूँ। कोई ना कोई तो मेरे अंदर खूबी रही होगी, और अपने घर का मुखिया हूँ और अपने दम से अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं इज्जत के साथ अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। आज भी अपने कहीं ना कहीं नेक कमाई से लोगों के भलाई के लिए आगे तत्पर खड़ा होता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, उनको नहीं बोलना चाहिए, वो मेरे बड़े हैं। सर, सीएम मनोहर लाल पूर्व सीएम है, उन्होंने कहा कि कुछ विधायक हमारे पास दूसरे संपर्क में है, तो क्या उसमें आपका नाम? देखिए वो तो मनोहर लाल जी आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, उनके संपर्क में कौन है कौन। आप दोबारा मीटिंग हुई थी पानीपत में, उसमें भी बताया गया था कि देवेंद्र पब्लिश नहीं, देखिएगा वो तो मेरे अधूरे काम है। जो मैं भी काम के लिए बात करता हूँ, मैं नायब सैनी से बात करता हूँ। जो इनके मैंने इसकी फाइल क्लियर करानी है, मेरी फाइल है, मेरे और जो पेमेंट है वो रिलीज कराने हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और पैसे मैं मंगवाने लग रहा हूँ, तो मेरे को एज ए जनप्रतिनिधि हूँ ना अभी तक, तो मेरे को वहाँ उनको ये उसके लिए मैं उनसे बात होने के लिए बात करता हूँ।